Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 34. आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, द मोस्ट अवेटेड वन. आप सब इतने टाइम से यही सोच रहे थे कि कब ये चैप्टर खत्म होगा. सो फाइनली दिस चैप्टर हैज कम टू एन एंड. सो द टॉपिक इज FaYol वर्सेस टेलर. ये है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 64. एंड शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, हमने हेनरी फायोल के बारे में भी पढ़ लिया, हमने FW टेलर के टेक्निक्स के बारे में भी पढ़ लिया, है ना. हमने दोनों के प्रिंसिपल्स को बहुत डीपली, बहुत थॉरोली स्टडी कर लिया है ना. आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि मैंने यहां पे 3 पार्ट्स में, 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया है. फर्स्ट इज बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, सेकंड वन इज हेनरी फायोल्स कॉलम एंड द थर्ड वन इज FW टेलर्स कॉलम. देखो, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब आप सीनियर लेवल पर आ चुके हो. अगर आपके साथ एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो अंदर का कंटेंट चेक करे या नहीं करे, बेसिस के दम पे मार्क्स दे देता है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. सो देखो, फर्स्ट वाला जो ये बेसिस है, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिसाइड करता है. तो फर्स्ट वाले बेसिस को बहुत अच्छे से समझ लेना, बाकी सारी चीजें तो बहुत सिंपल हैं. सो फर्स्ट इज कंसर्न. ठीक है, तो देखो, हेनरी फायोल के बारे में, फायोल्स प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी. देखो, फायोल ने किस पे फोकस किया? फायोल ने फोकस किया मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में. लाइक कैसे? आप प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स ले लो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल ले लो, यूनिटी ऑफ कमांड ले लो. फायोल के जितने भी प्रिंसिपल्स अपन ने पढ़े, ये क्लियरली एक ही चीज बताते थे कि मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करना है अपने आप को, ताकि वर्कर्स बेस्ट एफिशिएंटली, केपेबली अपना काम कर पाए. टू द कॉन्ट्रैरी, टेलर ने क्या किया? देखो, टेलर बिल्कुल मार्केट के निच तक चला गया. टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विथ वर्कर्स एफिशिएंसी. टेलर ने क्या किया? टेलर ने वर्कर्स एफिशिएंसी पे फोकस किया. टेक्निक्स लाइक फटीग स्टडी. फटीग स्टडी में हमने क्या पढ़ा? उसने कहा कि भाई वर्कर को टाइम इंटरवल नोट डाउन करके क्या करो, वर्कर्स को रेस्ट दे दो. देन टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, वर्कर्स के अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दो. तो जितने भी टेलर की टेक्निक्स थी वो सारी की सारी क्या थी? बेसिकली वर्कर्स एफिशिएंसी पे फोकस करती थी. सो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ. देखो, पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझ लो. फायोल क्या करता है? फायोल ने कहा कि भाई मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. और टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा वर्कर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर टेलर ने फोकस किया. देन सेकंड इज लेवल और प्रोस्पेक्टिव. So see, FaYol started his studies and approach from the highest level in the organization. अब देखो, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. फायोल ने किसके ऊपर कंसर्न किया? मैनेजमेंट के ऊपर. मैनेजमेंट किस लेवल पे आता है आउट ऑफ ऑल द 3 लेवल्स अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स द टॉप लेवल. सो फायोल ने क्या किया? फायोल ने जो स्टडीज की वो हाईएस्ट लेवल पर की. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के. एंड टेलर ने किस पे फोकस किया? वर्कर्स की एफिशिएंसी पे. अब बता दो जल्दी से, वर्कर्स कौन से लेवल पर आते हैं? वर्कर्स आते हैं लोएस्ट लेवल पर. सो टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फायोल ने तो टॉप से बॉटम पर गया एंड टेलर बॉटम से टॉप पर गया. दिस वॉज द डिफरेंस. देन एम्फेसिस. एम्फेसिस का मतलब फोकस किस चीज पर किया? फायोल लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स. फायोल ने बेसिकली जो मैनेजर्स का फंक्शन होता है, मैनेजर्स का जो काम होता है एक मैनेजमेंट में, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, उस पर बहुत फोकस किया. लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में उसने क्या कहा मैनेजर्स को? उसने ये कहा कि भैया, तुम जब भी कोई इनिशिएटिव लो, जब भी कोई नया प्लान बनाओ, तो उसमें क्या करो, अपने एम्प्लॉइज से भी पूछ लो. ठीक है, जस्ट मेयरली एक्चुअली चॉक आउट द प्लान. टू द कॉन्ट्ररी, टेलर ने क्या कहा? टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. रिमेंबर, टेलर का जितना भी काम था वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पर था. जबकि फायोल ने क्या किया? मैनेजमेंट को इंक्रीज करने पर काम किया. दिस वॉज द डिफरेंस. देन फोकस की बात की जाए, फायोल ने किस पे फोकस किया? फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट, इंप्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन. सो क्लियरली पता चलता है जब आप 14 प्रिंसिपल्स फायोल के पढ़ लेते हो, राइट फ्रॉम डिवीजन ऑफ वर्क टू एसपीडी को, और आपको पता चलेगा
कि फायोल ने क्या किया है, फायोल ने सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स बनाए मैनेजमेंट को बेटर करने पर बनाए। चाहे कोई सा भी प्रिंसिपल उठा लो, है ना। फायोल ने एसपीडी कॉप में ये बताया कि भाई अगर आप टीम वर्क में बिलीव करते हो तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में भी उसने यही बताया। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में भी यही बताया कि जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे, जितना आप बांट दोगे, मैनेजमेंट के सर से बर्डन कम होता जाएगा। टू द कॉन्ट्रारी टू दिस, जब बात टेलर की जाए, टेलर फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। याद है आपको मोशन स्टडी में अपन ने क्या पढ़ा था कि वेस्टफुल मूवमेंट्स हटा देते हैं हम, है ना। फटीग स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि वर्कर्स को हम टाइम पर रेस्ट देते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एनर्जी रीजनरेट हो जाए, रीगेन हो जाए। तो ओवरऑल टेलर ने क्या किया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे फोकस किया, जबकि फायोल ने मैनेजमेंट इंजीनियरिंग पर फोकस किया। देन कंट्रीब्यूशन की अगर अपन दोनों की बात करें, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो देखो बहुत इजी है। फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि जनरल मैनेजमेंट पर थे। जनरल मतलब कि ये सब पे अप्लाइड थे। मतलब क्लियरली मैंने आपको पढ़ाते समय घर के एग्जांपल्स, घरेलू होमली एग्जांपल्स भी दिए कि भाई अगर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम को बांट दोगे तो काम से स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा, तो यही चीज अपने घर पे भी मैंने आपको अप्लाई करते हुए बताई कि अगर पापा मम्मी की हेल्प कर दे किचन में तो डिवीजन ऑफ वर्क से मम्मा का काम और इजीली हो जाएगा। सो समझने वाली चीज क्या है कि फायोल के जो प्रिंसिपल्स थे वो हर जगह अप्लाइड थे, ठीक है। और टेलर ने क्या किया, टेलर ने साइंस को डाला मैनेजमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। और ये जो चीजें थी बेसिकली ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती थी, ये इंडस्ट्री पे अप्लाई होती थी। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइक यू कैन से फटीग स्टडी में क्या रेस्ट इंटरवल नोट करना था हमें कि कितना रेस्ट इंटरवल देना है, कब देना है, कब एक आपका एम्प्लॉय, आपका लेबर थकता है। तो घर पे आप शायद फटीग स्टडी को उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते जितना आप बाकी सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स को घर पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का ही छोटा सा घर का एग्जांपल क्या हुआ कि मम्मी डेली सब्जी बनाने से पहले आप लोगों से पूछ लेती है कि भाई क्या खाएगा तू, या तू क्या खाएगी तू बता दे, है ना। बनाती होगी अपने हिसाब से, लेकिन आपका इनिशिएटिव ले रही है तो आपको क्या लगता है, हाँ अपन भी पार्ट है इस घर का। हाँ, सो समझ में आया कि फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स जो बनाए वो जनरली अप्लाइड थे, सब पे अप्लाई होते थे, ठीक है। और टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे वो यूनिकली अप्लाई नहीं होते थे। आया आपको समझ में, ठीक है। अब देखो ये जो एक प्रिंसिपल है ये मुझसे इंटरचेंज हो गया था, मैंने इस तरफ लिख दिया है तो ध्यान रखना। तो फायोल की पर्सनालिटी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि फायोल ने अपनी सारी जिंदगी क्या किया, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया, उसके बाद प्रिंसिपल्स बनाए। तो फायोल को क्या माना जाता है, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर माना जाता है कि उसने रिसर्च किया, उसने प्रैक्टिस किया। एक्चुअली अगर उसने आपको एग्जांपल दिया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल का और उसने कहा कि भैया बार बार पोजीशन मत बदलो वरना बंदा कंफ्यूज होता है, तो उसने एक्चुअली ये चीज अप्लाई की थी, उसके बाद उसने ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। जनरल मतलब कि फायोल के प्रिंसिपल्स लार्जली हर जगह अप्लाई कर सकते हो, स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो, घर पे भी अप्लाई कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी, कंपनी में भी, ठीक है। देन टेलर की बात की जाए तो पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट, टेलर को कैसे माना गया कि है ना उसकी पर्सनालिटी साइंटिफिक हो गई थी, काफी साइंटिस्ट जैसी हो गई थी। उसने एक एक चीज को ऑब्जर्व किया, साइंस को डाला हर एक प्रिंसिपल में, अपने हर एक टेक्निक में उसने साइंस के बारे में बताया। इसीलिए टेलर को क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन यूनिटी ऑफ कमांड की अगर डिफरेंशिएशन बेसिस रखे हम, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ कि वन बॉस एंड वन एम्प्लॉय। तो फायोल की बात की जाए तो फायोल ने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया, है ना। उसने क्या कहा, उसका क्लियरली उसका प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, और कहता है कि एक बॉस अगर है तो एक ही एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर कह लो एक एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर ले, अगर अलग अलग बॉस से ऑर्डर लेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। टू द कॉन्ट्रैरी जो टेलर थे उन्होंने फॉलो नहीं किया यूनिटी ऑफ कमांड को। इनफैक्ट उन्होंने तो कहा था एक एम्प्लॉय के 8 बॉस होने चाहिए। रिमेंबर फंक्शनल फॉरमैनशिप, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे और 4 प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में थे, ना। रूट क्लर्क था, गैंग बॉस था, इस तरीके से। तो जहां एक तरफ फायोल ने कहा कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ टेलर ने कहा कि एक एम्प्लॉय के 8 बॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों ने ये प्रूव किया कि काम अच्छे से होगा, ठीक है।
इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, वीडियो देख लेना, नहीं देखा है तो आ जाएगा समझ में। देन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो फायोल की जो थ्योरी है, फायोल्स टेक्निक्स आर जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसे जनरल थ्योरी बोला जाता है। क्यों जनरल थ्योरी बोला जाता है, अब क्लियर है आपको कि जनरल मतलब क्या, हर जगह अप्लाई होता है फायोल का एक एक प्रिंसिपल। कोई सा भी फायोल का प्रिंसिपल उठा लो और अपने घर के एग्जाम्पल से जोड़ लो, या फिर अपने स्कूल के एग्जाम्पल से जोड़ लो, या कहीं भी आप जोड़ लो, अपने प्लेग्राउंड के एग्जाम्पल से भी जोड़ोगे आप, तो भी आपको फायोल के प्रिंसिपल्स प्रूव नजर आएंगे कि अप्लाई होते हैं। ठीक है। और टेलर का जो प्रिंसिपल था, उसने क्या किया, उसने साइंस को जोड़ा एक एक जगह। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, एकदम टाइमली होती थी ये सारी चीजें, टाइम को रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाई गई। सो टेलर का जो एक्सप्रेशन है, जो प्रिंसिपल था, उन्हें क्या कहा जाता था, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। सो टेलर्स एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, बहुत क्लियर है यार, फायोल की जो प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक बंदे पर अप्लाई होते हैं, हर एक सिचुएशन पे अप्लाई हो सकते हैं, हर एक जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। अभी अभी मैंने बोला ना, प्लेग्राउंड पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, कि अगर एक ही बंदा बैटिंग भी कर रहा है और एक ही बंदा बॉलिंग भी कर रहा है, सारी चीजें वही संभाल रहा है, तो स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, वो थक भी जाएगा। वहीं अगर एक टीम बिल्ड कर दो और उसमें स्पेशल स्पेशल चीजें डाल दो कि एक बंदा बैट्समैन होगा, एक बंदा बॉलर होगा, एक बंदा ऑलराउंडर होगा, तो क्या होगा, सब अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। पर देखो, फायोल ने तो मैनेजमेंट के लिए दिया था ना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए था ना। पर देखो, मैंने तो प्रूव कर दिया, ये तो प्लेग्राउंड पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। सो फायोल के प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सली अप्लाइड है, सब पर एप्लीकेबल है। जबकि जो टेलर थे, उन्होंने लार्जली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे फोकस किया। उन्होंने लार्जली फोकस किस चीज पर किया, उन्होंने फोकस किया स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज सिचुएशन में, इंडस्ट्री के अंदर की कैसे प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए। तो ओवरऑल बात क्या थी, सम टोटल, एक ने बनाए जनरल प्रिंसिपल्स ताकि हर सिचुएशन पे अप्लाई हो सके, उसने पूरे लाइफ लॉन्ग वेट किया और चीजों को परखा। दूसरे ने साइंस को घुसाया और उसने क्या बनाए, स्पेसिफिक प्रिंसिपल जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते थे। आया आपको समझ में? पसंद आया है तो लाइक करने का, शेयर करने का, और वॉलंटरी है सब्सक्राइब करने का। ठीक है। नहीं पसंद आया है तो नाराजगी जताओ, फील फ्री। ओके। कमेंट सेक्शन में जाकर के कंप्लेंट डालो, क्या नहीं समझ में आया, आपकी प्रॉब्लम को रिड्रेसल मिल जाएगा। ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।